अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदम शबानी। आप देख रहे हो ASB उर्दू टीवी। जैसे कि मैं रोज़ाना की बुनियाद पर व्लॉग बलूचिस्तान के मजलूम भाइयों और मजलूम बहनों का आवाज़ उठाता हूं, और हो सके तो मेरा चैनल जो है ASB उर्दू टीवी जो है सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली खबर आप तक पहुंचता रहे। जैसे कि बलोच यकजहती कमेटी के तरफ से 28 जुलाई में राजी मुची करने का ऐलान किया है। बलोच यकजहती कमेटी के ऑर्गेनाइजर डॉक्टर माहिर बलोच ने 28 जुलाई को ग्वादर में राजी मुची का ऐलान किया है। उन्होंने अपने वीडियो पैगाम में बलोच कौमी इज्तिमा की तारीख और मकाम का ऐलान करते हुए उसने अहमियत और मकासद का उजागर किया है। उन्होंने कहा है कि हमारे बका और अंसार हमारे मुत्तहद होने पर मुज़ामत करने की सलाहियत पर है। उन्होंने कहा है कि हम इस नस्ल कुशी को तब तक रोक सकते हैं जब हम एक साथ खड़े हों। उन्होंने कहा बलोच अवाम अपने इख्तलाफात को पसे पुश्त डालकर इत्तेहाद और बका के लिए कौमी मार्च में शरीक हों। BYC कौमी इज्तिमा से मुतालिक एक प्लेटफार्म जारी किया कि जिसमें कहा है कि बलोच कौम की आज से नहीं पिछले 75 सालों से रियासत पाकिस्तान और बेरहमाना व शातिराना अंदाज में नस्ल कुशी कर रही है। वो फौजी ऑपरेशन व जंगो जदाल व कताल के शक्ल में लापता करके टार्चर, मशक़शुदा लाशों के शक्ल में बेरोजगारी व नागदगानी के शक्ल में बॉर्डर बंदिश और बाड़ लगाने जैसे साजिश हरबों के शक्ल में खूनख्वार सड़कों पर हादसे की सूरत में मनसूबाबंदी के तहत कत्ले आम के शक्ल में माहीगीरों के टालरिंग माफिया के जरिए इस्ताल की शक्ल में बुनियादी व इंसानी हुकूक, इलाज व मुआवजे के दानिश फुकदान के शक्ल में, और सबसे ज़्यादा और इंतहाई ख़तरनाक रियासत परस्ती में पूरे कौम में मंशियात सरेआम फैलाकर पूरे बलोच कौम को ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मफलूज और मुकम्मल ख़त्म करने की रियासती मनसूबाबंदी जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा है कि हम बहैसियत कौम अपने कौमी व वजूद शनाख्त और कौमी बका के फना का मदऊमी को देख कर फिर खौफ के मारे चुप करके खामोशी से बलोच कौम के जवाल के दिनों को इसी तरह देखते रहते रहेंगे। क्या हमारे माओं और बहनों को नंगो नामूस, इज्जत और गैरत अब तक औकात नहीं बच चुकी है जिसके रोजाना की बुनियाद पर पैमाली देखते हुए आंखें नीचे करके खामोश रहें? क्या अपने माओं और बहनों, बच्चों और बच्चियों के हर दिन सड़कों पर लर्जाखेज चीखें व पुकार देखकर सुनकर फिर भी वहां से नदामत आमेजी में गुजर कर फिर घर में बैठकर अपने ज़मीर और एहसासात पर खौफ व तानात की बड़ा पत्थर रखकर उसे जगाने से इनकार कर ले? क्या आए रोज रोजगारी, घरेलू तंगी, तंगदस्ती से के सबब अपने जिंदगियों से मायूस होने वाले अपने फूल जैसे जवानों को खुदकशियों खबर सुनकर फिर भी एक दफा अपने ज़मीर के जिद को नहीं सुना चाहते हैं, जो हमें बार बार बता रही है कि ये बलोच आपके साहिल और वसाइल के गैर बलोच बलोच बेदर्दी से लूट रहे हैं, मार करके अरबपति और खरबपति बनकर शान व शौकत पर आशियान जिंदगियां गुजार रहे हैं। और दूसरी तरफ आपके सरजमीन के मालिक नौजवान
दर बदर आमेजी में मजबूर हैं। मजबूरी की हालत में 2 वक्त की रोटी के लिए खुदकशियां कर रहे हैं। फिर भी आप खामोश और मंशियात में आज लाखों बलोच नौजवान ज़हनी व जिस्मानी तौर मफलूज हो रहे हैं। रियासत और मंशियात फरोशों को खुली छूट देकर मंशियात फरोशी में इन मामलात में एक अमल भी बलोच नस्ल कुशी का हिस्सा है, क्योंकि क्या अपने नौजवानों को इस तरह फना होते देखकर एहसास दर्द नहीं हो रहा है? ए बलोच कौम, हम 21वीं सदी में इस चीज का इदराक नहीं कर पाए हैं कि बलोच समाज और बलोच राज मनसूबा बंदी के तहत मंशियात फैलाने में बराह रास्त रियासत का किरदार है। ये तो बिल्कुल सच कहा मारिन बलोच ने। जैसे कि मंशियात फैलाना और ये मंशियात को रोकना ये रियासत का काम है, ये रियासत ही रोक सकता है, और किसी को ऐसे जरूरत ही नहीं है कि मंशियात सरेआम जो है फैलाए। इसी में जो अभी हालिया दिनों में एक ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम शुरू किया गया है, जिसमें मुल्क भर सिंध और बलूचिस्तान और काफ़ी जो है और पंजाब भर में फौज तैनात की गई है। इसी हवाले से बाना वजीरिस्तान के मंजूर पश्तीन, उनको भी खदशात हैं। उन्होंने 7 जुलाई में जलसा करते हुए कहा, मंजूर पश्तीन ने ये बताया कि ये जो है अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन बलोच नस्ल कुशी और पख्तून नस्ल कुशी का एक कड़ी है। अब मंजूर पश्तीन ने मुतालबा करते हुए कहा है कि फिलफौर अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन को रोका जाए, ताकि इन ऑपरेशन के आड़ में जो है बलोच और पख्तूनों को मारा जाएगा। पीटीएम के सरबराह मंजूर पश्तून जो है बलोच यकजहती कमेटी के सरबराह माहिर बलोच से यकजहती का इज़हार करते हुए उन्होंने वादा किया कि हम ये जो तहरीक है जो हमारे ऊपर जुल्म व तशद्दुद की जा रही है, इनके खिलाफ हम मिलकर आवाज़ उठाएंगे। माहिर बलोच और मंजूर पश्तीन फिलहाल बज़ाहिरी तो एक नहीं है, लेकिन एक दूसरे से इनके नज़रियात जो हैं मिलते हैं। इन नज़रियात के हामी हैं। ये भी रियासत और रियासती जबर के खिलाफ माहिर बलोच भी आवाज़ उठाती है, और मंजूर पश्तीन भी इसी रियासत रियासत के जुल्म और जबर के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। जैसे कि वही सेम कहानी बलूचिस्तान में भी है, वही सेम कहानी वाना वजीरिस्तान केपीके में भी है। केपीके में भी लापता अफराद की हजारों नौजवान लापता हैं, कई मशकशुदा लाशें वहाँ भी मिलना रोज़ की मामूल है, और यहाँ भी बलूचिस्तान में भी यही सेम कहानी है। बलूचिस्तान में भी यही कहानी सेम बताई जा रही है। एक दिन में जो है 3 से टोटल जो है 3 से 4 जो है बलोच लापता किए जाते हैं, उनको मिसिंग पर्सन कहा जाता है। अभी वही कहानी वाना वजीरिस्तान केपीके में भी शुरू होता आ रहा है। उसी तरीके से ही कई बलोच कई पश्तून जो हैं लापता किए जा रहे हैं। मंजूर पश्तीन को यही खदशा था कि ये ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम जो है ये बलोच और पश्तून नस्ल कुशी का एक कड़ी है। मंजूर पश्तीन ने यही खदशे का भी ऐलान किया है। उन्होंने 7 जुलाई में एक जलसा करते हुए उन जलसे में खिताब किया कि हम इस जो है अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन को नहीं मानते हैं। ये रियासत का जो है जबर और जुल्म का एक नया तरीका है। कभी किसी नाम से जबर होता है, कभी किसी नाम से जबर होता है। मंजूर पश्तून ने अपने कौम को
खिताब करते हुए और पश्तूनों को यही बताया कि हम अपने सरजमीन को ना छोड़ेंगे, ना ही जाएंगे। उन्होंने मजीद बताया कि हमारे ऊपर जो ऑपरेशन के सिवा भी ड्रोन हमले और कई ऐसे मजालमात जहां बेगुनाह लोग बैठे थे उनको लापता किया गया और उनको रियासत के तरफ से उठाया गया। उनके बाजियाबी के लिए वो बड़ा कोशां है। उन्होंने कहा कि उनको लापता अफराद को बाजियाब करने के लिए हम अपने सर और जान का बाजी लगाएंगे। ये थी आज की खबर। और मंजूर पश्तून और माहिर बलोच के हवाले से मुझे दीजिए इजाज़त अपने मेज़बान आदम शंबानी को। मेरा चैनल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं बलोच और पश्तून और लापता अफराद के लिए आवाज़ उठाता हूँ। हो सके तो बेल का आइकन बटन दबाइए ताकि हर आने वाली खबर आप तक पहुँचता रहे। अल्लाह हाफिज।